पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग एंट्रोपी के बारे में बात कर रहे थे और संभवतः लास्ट वीडियो में एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैसेस के बारे में भी बात की हुई है। एक वीडियो है जिसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रोपी उसका टॉपिक है। उसमें हमने आइडियल गैस को लेते हुए सिस्टम, एक आइडियल गैस का लेते हुए और एंट्रोपी की कैलकुलेशंस की थी और एंट्रोपी के लिए एक रिलेशन निकाला। एंट्रोपी को हम अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग इक्वेशंस हम निकाल चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि दो या दो से ज़्यादा आइडियल गैसेस को मिक्स किया जाए, मिलाया जाए, तब उससे उनकी एंट्रोपी पर क्या प्रभाव पड़ता है। एंट्रोपी कम होती है, अधिक होती है, या उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। और यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ आइडियल गैसेस की। तो आइडियल गैसेस के लिए हम इक्वेशन एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, ये हम पहले बात कर चुके हैं और इसके लिए इक्वेशन निकाल चुके हैं। तो अब उसी के कंटिन्यूशन में हम आगे चलेंगे और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब कि हमें एक आइडियल गैस कंसिडर करनी पड़ेगी और ऐसी आइडियल गैसेस जो कि आपस में इंटरैक्ट नहीं करती। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा आदर्श गैसों को हम कंसिडर करें जो कि आपस में मिक्स नहीं होती, या मिक्स तो होंगी लेकिन इंटरैक्ट नहीं करेंगी, कोई रिएक्शन नहीं करेंगी। मिक्सिंग होगी क्योंकि गैसेस मिक्स हो सकती है। और जितनी भी गैसें हैं उन सब को अलग अलग वेसल्स में रखा हुआ मान सकते हैं, यानी कई सारे सिस्टम्स हैं। हर एक सिस्टम में एक आइडियल गैस है, उसका प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कुछ उसमें वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा होगा उस वेसल का जिसमें वो एक गैस है। और उन सभी गैसों को हमने सेपरेट किया हुआ है। ठीक है ना। तो सिस्टम किस तरीके का है, दो या दो से ज़्यादा आइडियल गैसेस अलग अलग हैं कंपार्टमेंट्स में, इनको आपस में ज्वाइंट किया हुआ है, चाहे स्टॉप कॉर्क से या किसी पार्टीशन से या कैसे भी, और आवश्यकता पड़ने पर उनको मिक्स किया जा सकता है। तो ऐसा एक सिस्टम हमने कंसिडर किया है। इसमें मान लीजिए Ni, या स्टार्टिंग से मान के चलें तो N1 मोल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में है, उसके वॉल्यूम स्मॉल v1 है। N2 मोल्स दूसरे कंपार्टमेंट में है, दूसरी आइडियल गैस है, उसका वॉल्यूम v2 है। इसी तरीके से ith गैस है आइडियल गैस, जिसका वॉल्यूम vi और उसके नंबर ऑफ मोल्स ni। ये हमने कंसीडर किया हुआ है। तो टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, जबकि हमारा आइडियल गैसेस सारी सेपरेटेड हैं, ऐसे केस में टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी कि जितने भी आइडियल गैसेस अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखी हुई हैं उन सभी की एंट्रोपीज का एडिशन, क्योंकि एंट्रोपी एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो ये S1 यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बिफोर मिक्सिंग है। ठीक है, और सिस्टम क्या है, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ so many ideal gases contained in separate containers and separated by बाउंड्री। सिस्टम होता है, सराउंडिंग होती है और बाउंड्री होता है। तो ये S1 हमारी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम बिफोर मिक्सिंग है। उसको हम इस तरीके से लिखते हैं।
आइडियल गैस के लिए जब हमने कैलकुलेशन पहले की थी तब हम लिख चुके हैं ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी इंटीग्रेशन, और ये इस तरीके से हम इक्वेशन पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब आइडियल गैस के लिए की थी तब हमने इसको लिया था। यहाँ पर हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए n इक्वल टू 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर वहाँ पर हम ये इक्वेशन निकाल चुके हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसी को हम इंटीग्रेट करें तो ये ds तो बन जाएगा s, यानी एंट्रोपी बन जाएगी 1/t, इसका इंटीग्रेशन ln t, 1/v, इसका इंटीग्रेशन ln v, तो cv ln t प्लस r ln v, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक लगाते हैं, तो s0 यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो गया। तो ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए हम पहले देख चुके हैं, तो ये इक्वेशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये इक्वेशन एक गैस के लिए हो जाएगी, यानी n1 के लिए, फिर n2 के लिए, फिर n3 के लिए। तो इसीलिए इस तरीके की इक्वेशंस एंट्रोपी के लिए हम हर छोटे छोटे जो सब सिस्टम्स हैं उनके लिए लिखेंगे, और उन सबको जब हम ऐड करेंगे तब टोटल सिस्टम ऑफ एंट्रोपी S1 बनेगी। तो उसको हम लिख सकते हैं सिग्मा ni cv ln t प्लस r ln vi प्लस SOI। ये आयत मोल के लिए ली है या आयत गैस के लिए ली है। तो ये जनरल या एक समान इक्वेशन, टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बिफोर मिक्सिंग। अब हम क्या करें कि जितने भी इसमें पार्टीशंस थे उन सबको रिमूव कर दें। स्टॉप कॉर्क लगाई है तो खोल दीजिए, और या कोई अगर पार्टीशन है तो उसको हम रिमूव कर दें, और सभी गैसेस को अलाउ करें मिक्सिंग के लिए। तो अभी क्या था कि अगर मान लीजिए N1 गैस है और उसने क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है V1, ठीक है। N2 गैस है, उसने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है वॉल्यूम V2। तो अलग अलग गैसेस हैं, सबने अलग अलग वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। अब जबकि हमने गैसेस को मिक्स कर दिया है तो ऐसी स्थिति में हर गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर V, हर गैस का। अभी इंडिविजुअली अलग अलग था क्योंकि अलग अलग कंटेनर्स में था, अब मिक्स कर दिया है तो टोटल वॉल्यूम हमारे सिस्टम का जो है उसमें सभी गैसें हैं, तो हर गैस इस V वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो इंट्रोपी हो जाएगी, इंट्रोपी S2, इंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग। तो इक्वेशन तो हम इसी तरीके से लिखेंगे, लेकिन Vi की जगह पर ये जो एक पर्टिकुलर गैस के लिए हमने लिखे था, पर्टिकुलर कंपार्टमेंट का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, उसकी जगह पर अब क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम एक इक्वेशन S2 के लिए लिख सकते हैं, यानी इंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। तो S1 हमने ले लिया बिफोर मिक्सिंग, S2 हमने ले लिया आफ्टर मिक्सिंग। अब यदि टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों को हम कांस्टेंट रख लें, मान लें, तो ऐसी स्थिति में एक थर्मोडायनेमिक रिलेशन हमारे पास है कि Vi अपॉन V, Vi क्या है, जो ith कंपोनेंट है उसका वॉल्यूम, और ये टोटल वॉल्यूम यानी उनका फ्रैक्शन, ये इक्वल किसके होगा, Ni अपॉन N, यानी उस सिस्टम के मोल फ्रैक्शन के बराबर। ये हमारा मोल फ्रैक्शन है जिसको कि हम Ni लिखेंगे। तो ये रिलेशन हमारे पास पहले से मौजूद है थर्मोडायनेमिक के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर इस V को हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें
तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी Vi इक्वल टू V इंटू Ni। ठीक है, अगेन Ni मोल फ्रैक्शन है, ये लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ आइडियल गैस उस ith कंपोनेंट का, V टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, और ये स्मॉल vi उस ith कंपोनेंट का वॉल्यूम। इस इक्वेशन को हम पहली वाली इक्वेशन में रख दें। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी थी जिसमें कि ln vi था, उस vi की जगह पर हम v इंटू ni रख दें तो एक पद ये आ जाएगा और एक पद हमारे पास ये आ जाएगा, यानी जो 3 पदों की इक्वेशन थी वो 4 पद में कन्वर्ट हो जाएगी। जो हमने S1 के लिए पहले लिखी थी वो इक्वेशन, तो उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इंट्रोपी में कितना चेंज हुआ या इंक्रीज इन इंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग क्या हुआ। तो इंक्रीज इन इंट्रोपी का मतलब S2 माइनस S1। थर्मोडायनेमिक्स में यही करते हैं कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मूव करते हैं और दूसरी अवस्था से प्रारंभिक अवस्था को माइनस कर देते हैं, तो वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हमारी निकलती है। तो डेल्टा S अर्थात चेंज इन एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग, ये किसके बराबर हो जाएगी? S2 माइनस S1, आफ्टर मिक्सिंग माइनस बिफोर मिक्सिंग। तो ये इक्वेशन हमने आफ्टर मिक्सिंग लिखी थी, ये इक्वेशन हमने बिफोर मिक्सिंग थोड़ा सा चेंज करके लिखी है। इन दोनों को हम माइनस कर दें तो आप देखेंगे ये CVLNT, ये CVLNT कट जाएगा, ये RLNV, ये RLNV कट जाएगा, और ये जो कांस्टेंट था ये कैंसिल हो जाएगा। रह क्या जाएगा हमारे पास? सिर्फ RLNNI जो कि माइनस साइन में है। तो हमारे पास डेल्टा S ऑफ मिक्सिंग ये निकल के आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग माइनस R सिग्मा Ni ln Ni। ये रिलेशन हमारे पास निकल के आया। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को बताता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी हम और चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि N1 मोल, N2 मोल, N3 मोल, और इन सबको हम ऐड कर दें तो टोटल N मोल बनते हैं। तो यदि हम इस इक्वेशन को N से डिवाइड कर दें तो वो पर मोल या 1 मोल के लिए इक्वेशन आ जाती है, अर्थात एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर टोटल ऑफ 1 मोल। अभी टोटल कितना है? स्मॉल n, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स n बराबर कितना है? N1 प्लस N2 प्लस N3, इस तरीके से हम चलते चले जाते हैं। तो ये n टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। अब ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स यदि 1 मोल है, उसको निकालने के लिए हम इस इक्वेशन को 29 को n से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर टोटल ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर का मोल 1 है, अलग अलग कंपोनेंट्स का या अलग अलग गैसेस का नहीं। तो यहाँ पर ये Ni अपॉन n ये क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन, जिसके हम Ni लिखेंगे। तो वो थोड़ा सा इक्वेशन हम चेंज करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल्टा Sm एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर टोटल ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि हम पहले लगा चुके हैं कंडीशन, वो बन जाएगी माइनस R सिग्मा Ni ln Ni। R कांस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ पर एक ही चीज है Ni, ln तो ऑपरेटर है, Ni यानी मोल फ्रैक्शन।
तो ये जो चेंज इन एंट्रोपी है ये किस पे डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन पर। ठीक है, अब फ्रैक्शन किसी का भी कितना हो सकता है? या तो अगर सिंगल गैस है तब तो इक्वल टू 1, एक ही गैस है, और यदि एक से अधिक गैस है तो वो फ्रैक्शन हमेशा ही लेस देन 1 होगा, क्योंकि दो गैसें हैं तो 1/2 या 1 जितना भी होगा, तो वो फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होगा। ठीक है, फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 हो सकता है 100%। तो ऐसी स्थिति में जबकि Ni की वैल्यू, ठीक है, ये जो हमारी Ni है ये लेस देन 1 है फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो ऐसी स्थिति में Ln या इसका नेचुरल लॉग ये कितना हो जाएगा? माइनस में, यानी नेगेटिव। लॉग 1 की वैल्यू 0, 1 से बड़ी संख्या है तो उसका लॉग पॉजिटिव, और 1 से छोटी संख्या है तो उसका लॉग नेगेटिव होता है। तो क्योंकि यहाँ पर Ni लेस देन 1 हो गया तो इसलिए उसका लॉगरिथमिक कितना हो गया? नेगेटिव हो गया। अब लॉगरिथमिक नेगेटिव हो गया तो ऐसी स्थिति में डेल्टा Sm की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा Sm हमारा पॉजिटिव निकल जाएगा। और डेल्टा Sm पॉजिटिव निकलने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हमने लिया था डेल्टा Sm पिछले पेज पे हमने लिया था S2 माइनस S1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि S2 दिस इज ग्रेटर देन S1, तभी तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा Sm हमने लिया है S2 माइनस S1 और ये पॉजिटिव आया, दैट मीन्स S2 इज ग्रेटर देन S1, दैट मीन्स एंट्रोपी आफ्टर मिक्सिंग इज ग्रेटर देन एंट्रोपी बिफोर मिक्सिंग। तो हम कह सकते हैं कि जब भी दो या दो से अधिक आइडियल गैसेस जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती, इंटरेक्ट नहीं करती, उनको हम मिक्स करें तो उनकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। वो हम इस इक्वेशन से प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, प्रूव करने के लिए भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि आइडियल गैसेस की एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव होती है या एंट्रोपी इंक्रीज करती रहती है। तो वो हम इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं।